शेखावत जी, वैसे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन हकीकत है ये 27 साल एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरीके के विरोध आपकी पार्टी के अंदर, आपकी सरकार के अंदर भी देखने को मिले, सरकार के अंदर बदलाव करते हुए दिखाई दिए, और ख़ास तौर से इस बार जो टिकट बने वो भी 39 लोगों के टिकट्स काट दिए गए। ये एक बड़ी चुनौती है इस बार। देखिए, हर बार जब चुनाव आता है तब ये प्रश्न पूछा जाता है। मुझे याद आता है जब मैं 2017 में चुनाव के समय में यहाँ था तब भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 22 साल एंटी इनकम्बेंसी। उससे पहले का चुनाव जब हुआ होगा तब भी इसी तरह का प्रश्न पूछा होगा कि 17 साल एंटी इनकम्बेंसी, और उससे पहले 12 साल एंटी इनकम्बेंसी, उससे पहले भी पूछा गया होगा। अब ये प्रश्न मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जब 27 साल से निरंतर सरकार में है तब ये एंटी इनकम्बेंसी का जो शब्द है ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो गया। नहीं, पर आपको लगता नहीं है 2017 में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर बढ़ी, अगर वही दिक्कत यहाँ पर 2022 में आपको देखने को मिली तो मुश्किल हो सकती है? देखिए, 2017 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपको ले जाना चाहता हूँ क्योंकि आपने प्रश्न किया है। मैंने बहुत करीब से उस चुनाव को देखा है। मैं लगभग 40-45 दिन तक पूरे इस चुनाव में रहा था। जिस तरह से झूठ के लिए यह कहा जाता है कि वो सिर्फ एक ही बार खड़ा हो सकता है, जिस तरह से झूठ खड़ा किया गया था, गुजरात में हमेशा पिछले कई वर्षों से विकास की राजनीति का मॉडल स्थापित हो गया था, सुस्थापित हो गया था। लेकिन जिस तरह से पहली बार गुजरात में समाज को बांटने का षड्यंत्र किया गया, जिस तरह से चुनाव को विकास की पटरी से हटा करके जातिवाद के दंश में ढालने की कोशिश की गई, जिस तरह से चुनाव में को समाज में विघटन की दृष्टिकोण पर ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः गुजरात के लोगों ने उसे नकार दिया कि हम गुजरात में इस तरह के विघटन को स्वीकार नहीं करेंगे। और उस परिणाम में आने के बाद में अब गुजरात में ये विषय और इस तरह की कुटिल नीतियाँ, अब इन सब के लिए कोई भी क्षणिक मात्र भी और तनिक मात्र भी स्पेस नहीं बचा है।